मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मेरा जरा भाषण कर करके गला बैठ गया है। आवाज़ में थोड़ी खरखरास आती है। तो काय मराठी मला तेवढं चांगलं येत नाही जेवढं तुम्हाला येते। स्टेज पे पधारे हुए मोहन प्रकाश जी, जनरल सेक्रेटरी, बलवंत वानखेड़े, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यशोमती ठाकुर तिवसा, बबुल देशमुख अचलपुर, सुनील खरोटे वडनेरा, डॉक्टर हेमंत चिमोटे मेलघाट, गिरीश कराड़े वरुड मोरसी, गठबंधन दल के सभी साथी और इस मंच पर बैठे हुए मेरे पूरे महाविकास आघाड़ी के नेताओं और यहाँ पर जमा हुए मेरे भाइयों बहनों माताएं, मेरे युवा मित्र जितने भी हैं और किसान भाई और मीडिया के मेरे दोस्तों, मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। अभी आपके सामने यशोमती ठाकुर जो हमारे 2 टर्म से यहाँ एमएलए हैं, 3 टर्म से, और ये 4था टर्म फिर भारी बहुमत से वो चुन के आएगी आपके आशीर्वाद से। ये तो शेरनी है, किसी को डरती नहीं। हमारे पार्टी का कोई भी कार्यक्रम हो वो काम करती रहती है। और मैं उनको देखा जब दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, जब ईडी वालों ने पहला मुझे बुलाया, फिर वो नेशनल हेराल्ड केस में, फिर जब दूसरे 8 दिन के बाद हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को बुलाया, उस वक्त सब लोगों ने एक आंदोलन किया। उस आंदोलन में सबसे ज्यादा अगर कोई लड़ा और एक महिला होके हिम्मत करके आगे बढ़ी और मैं लोगों में सपट गया था, तो मेरे को बाहर निकाल दी। यानी ऐसी एक महिला जो लड़ाकू है, तुम्हारे तरफ से काम करती है, उसको चुनना आपका काम है। काम करना उसका धर्म है। तो ये आपको समझना चाहिए। अब देखो, मैं पहले एक बात कहकर फिर हमारे राजकारण पे आता हूँ। वो है, मुझे हमारी बहन अपना एमएलए यहाँ के कैंडिडेट यशोमती ठाकुर जी वहाँ तुकड़ोर जी महाराज के पास लेके गए थे, समाधि के पास। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया और वहाँ के जो
महाराज है राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज जी, जिनको मैं नमन करता हूं, उनके बारे में वो महाराज बता रहे थे। और उनकी जो कविता है, लोगों का समझाने का जो मार्ग उन्होंने ढूंढा है, वो मेरे को एक कागज मिला। उसमें यह है कि सत्तेसाठी हपावावे, वाटेल तैसे पाप करावे, जनशक्ती सी पायी तुडवावे, ऐसे चाले स्वार्थासाठी। क्या बात है। सत्तेसाठी हपावावे, वाटेल तैसे पाप करावे, जनशक्ती पायी तुडवावे, ऐसे चाले स्वार्थासाठी। दुर्जन होतील सिरजोर, दुर्जन होतील सिरजोर, आपल्या मताचा मिळता आधार, सर्व गावास करतील जर्जर, न देता सत्पात्री मतदान, मत हे दुधारी तलवार है, उपयोग न केला बरोबर तर आपल्याच उलटतो वार आपल्यावरी शेवटी। तुम्ही जर तुमचे मत ठीक प्रमाणे उपयोग नाही केला, जसं तलवार दुधोरी असतोय आणि कधी तुम्हालाच लागतोय, तसं इलेक्शन मध्ये तुम्ही नेहमी कॅन्डिडेट बघून मत द्याव। आज यशोमती ठाकूर जे 3 वेळा निवडून येऊन तुमचं काम करत होती आणि करत आहे, पुढेही करत राहील। त्यासाठी तुमचा आशीर्वाद त्यांच्यावर पाहिजे, हे सांगण्यासाठी म्हणून मी इथं आलेलो आहे। आणि ती सगळ्यांना घेऊन एक करून चालणारी एक महिला आहे। मला वाटतं असे महिला फार कमी आहेत ह्या देशात आणि राजकारणात। पण तुम्हाला माहित आहे काही महिला कसं बोलतात, आमच्या वानखेडेला कसं बोलले म्हणून त्यांनी सांगत होते। ते म्हणत होते त्यांच्या भाषणात की इथं कोणीतरी एक मुलगी, मी मुलगी म्हणलं तर त्यांनी वाईट वाटून घेऊ नये, कारण मला आता 80 वर 3 वर्ष झाले मला, तर कोणी असं वाईट वाटून घेऊ नका। आणि मी मराठीत बोलू लागलो, कानडी आणि हिंदी सोडून। तर असं बाई बोलतात, अहो तुम्ही मर्यादेने वागा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो एक वानखेडे हे काँग्रेसचा शिष्य आहे, बाबासाहेब आंबेडकरचा शिष्य आहे, संत तुकडो महाराजजीचा विचारधारेवर चालणारा माणूस आहे। अशा माणसाला तुम्ही जर चपरासी आहे, काय नोकरदार, ते काय चौकीदार काय म्हणले मला माहित नाही, पण ते सांगत होते ते ऐकत होतो मी। तो चपरासी आहे, जनतेचा चपरासी आहे, वो तुमचा नाही। तो चपरासी आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरचा चपरासी आहे। तो चपरासी आहे, संत तुकडोजी महाराजचा चपरासी आहे। तुम्ही म्हणा किती म्हणता, चपरासी म्हणता, नाकेदार म्हणता, ठोकेदार म्हणता, म्हणा। जो माणूस
आपण दुसऱ्याला जेव्हा बोलतो त्याला टीका करतो, एक बोट तुम्ही दाखवला तर 3 बोट तुम्हाला तुमच्याकडे येतात. त्यासाठी कोणी ऐसा वाईट शब्द बोलू नये. तुम्ही विचारावर बोला, तुमच्या आयडियोलॉजीवर बोला, तुमच्या कामावर बोला, किंवा तुमचे नाते ज्या पार्टीशी आहे त्या पार्टीच्या तत्वावर बोला. ते सोडून वाकडं तिकडं बोलायचं आणि जेलमध्ये जायचं, असं झालंय अनेककडे. आणि मला इथं सांगितले कोणी की आपले यूपीचे चीफ मिनिस्टर आले होते, आहे तेही नाथपंथ घेऊन त्याचे विचार घेऊन ते फिरतात. योगी हे नाथपंथाचे आहे, पण भाषा कशी आहे त्याची. अरे इथं अमरावतीमध्ये सर्व जग एक व्हावं, सगळे मनुष्य एक व्हावं, मनुष्य प्राणींना फार आपले करुणामयी होऊन बघावं, हे संतांचा संदेश असला तर हा कुठून आला योगी. हे ड्रेस तरी ते आपलं कावी घातलंय, काय म्हणतात, कावी ड्रेस घातलाय आणि बोलतोय भाषा कसली, कटोंगे बटोंगे तो कटोंगे. आणि ते आता इकडं प्रधानमंत्री सुद्धा म्हणू लागलाय, काय म्हण, एक हो तो सेफ हो. आता एक हो तो सेफ हो मोदी म्हणतात, आणि तो बटोंगे तो कटेंगे तो म्हणतोय. अरे हम तो देखो भाई, कांग्रेस वाले ना बांटने वाले भी नहीं है, काटने वाले भी नहीं, हम तो सब जनता की सुरक्षित करने वाले हैं. आम्ही रक्षक आहोत लोकांचे. हमें बटेंगे कटेंगे ये नहीं हमारे पास. हम जो बढ़ जाना चाहते हैं उनको हम एक करके इस देश को मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी आज तक काम की है. एक होने के लिए, देश को एकता रखने के लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी. मालूम है ना आपको, इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी. इस देश में खालिस्तान नहीं होना, उसके लिए लड़े, लेकिन आखिरी में उन्होंने खुद को आहुति देना पड़ा. राजीव गांधी एकता के लिए लड़े, तमिलनाडु में उनको मारा गया, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए. अरे ये राष्ट्र की एकता के लिए लड़ने वाली कौम है, और लड़ने वाली पार्टी है, और लड़ने वाले लोग हैं. और तुम ना लड़े भी है, ना कभी देश के हित में मरे भी है. आरएसएस, बीजेपी और योगी के लोग देश के एकता के लिए अपनी कुर्बानी दिए. मेरे को एक नाम बताओ मोदी जी, इसका जवाब दो. तुम नागपुर में हो, विदर्भा में हो, जवाब दो उसका. वो जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि ये जनसंघ, अब बीजेपी और आरएसएस, ये कभी आजादी के आंदोलन में लड़े ही नहीं. तो कहां से ये लोग, क्या हिम्मत है इनके पास बोलने के लिए. मैं खासकर नौजवानों से अपील करता हूं, आप भारत का इतिहास देखो. आजादी के लिए किसने लड़ा, आजादी के लिए किसने कुर्बानी दी, आजादी के लिए कौन अपना प्राण अर्पण किया, वो देखिए. नहीं कि मोदी जी आने के बाद, भाइयों और बहनों,
मेरे दोस्तों, बोल के नौजवानों को जो गुमराह करते हैं उसमें मत फंसो। फंसेंगे तो खिसकेंगे। मैं ये बोल रहा हूं। और नौजवानों को तो उन्होंने इतना धोखा दिया। बोला पहले इलेक्शन में तो, मेरे भाइयों और बहनों, मैं विदेश में रखा हुआ काला धन लाकर 15-15 लाख रुपए तुम्हारे जेब में डालूंगा। ये मोदी जी ने कहा या नहीं कहा? अरे आपके पास जोशी ने, वो तो बहुत लोगों को मिला, इसका मतलब हो गया मिला। मोदी ने दिया। मेरे बा महीनों को भी पूछता हूं, दिया? काला धन लाकर 15 लाख भी नहीं दिया। ये तो झूठ है ना। दूसरा ये क्या है, जब यशोमती बोलती है तो आप लोग जोर से नहीं बोलते, जब मैं बोल रहा हूं तो तुम आहिस्ता बोलते हैं। सपक 2 करोड़ नौकरियां मैं दूंगा, ये किसने बोला? हर साल 2 करोड़, 10 साल में 20 करोड़, 21 साल में 22 करोड़। कहां है भाई नौकरी? मिले किसको 22 करोड़ नौकरियां? जिसको नहीं मिले वो सब हाथ उठाइए। महिलाओं को मिला, शायद आंगनवाड़ी में नौकरी मिली, आशा। देखो ये लोग ऐसा, ना तुम 15 लाख दिलाए, ना तुम 2 करोड़ नौकरी दिलाए, ना तुम किसानों को मैं उनकी आमदनी डबल करके दूंगा। अरे भाई डबल कहां करके दे? तो एमएसपी डबल करने की बात किए, नहीं किए। आज सोयाबीन की कीमत घट रही है, मदद नहीं कर रहे हो। कपास की दाम घट रही है क्योंकि 22 लाख बेल तुम बाहर के देशों से ऑलरेडी तुम अंदर लाए, क्योंकि यहां किसान की आमदनी घटे, कपास का जो कीमत है घट जाए। अब 22 लाख टन बाहर से आयात किया। क्यों? हमारे पास कपास पैदावार करने वाले लोग हैं, उनको बड़ी कीमत दो, उनको फायदा करो। वो सब छोड़कर उन्होंने बाहर से सोयाबीन तेल लाया, बाहर से वो कपास ला रहे। हर चीज जो मोदी कहते हैं किसानों के लिए वो उल्टा करते हैं। ये लड़ाई किसानों की भी है, और किसान जब तक मजबूत नहीं होगा, मैं कहूंगा कि किसान अकेले हो जाएगा, फिर बाकी एरिया में भी हमारे को खाने को भी नहीं मिलेगा। किसान पैदावार करता है तो सब लीडर खा के बैठते हैं मजे में। अगर किसान के आमदनी घट गई तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, अपने बेटियों की शादी नहीं कर सकता, अपना घर नहीं बना सकता। ये हालात आज विदर्भा में मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, लेकिन मोदी जी के मुंह से ये कभी नहीं निकलता कि मैं ये करूंगा। नहीं तो पहले इतना बोलते थे। कांग्रेस ने क्या किया, 70 साल में क्या किया? क्या किए? हम कुछ किए, इसलिए तो मोदी साहब आप जिंदा है। अगर हम नहीं करते तो तुम प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बनते थे। हमने संविधान को बचाया, लोकतंत्र को बचाया, इसीलिए तो आप आज जिंदा है। नहीं तो आज अगर संविधान नहीं होती, अगर लोकतंत्र नहीं होता, मोदी साहब आप इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते थे।
वो तो ध्यान में रखो। उसी लिए मैं बोल रहा हूं बार बार, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। ये अपने लिए है, किसी और के लिए नहीं है। क्यों अपने लिए? मैं ये कहूंगा कि अपने लिए इसलिए जरूरी है, अगर संविधान बचता है तो हम लोग लोकसभा में जा सकते हैं, स्टेट में गवर्नमेंट बना सकते हैं, एमएलए बना सकते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बना सकते हैं, जिला पंचायत मेंबर बन सकते हैं, मेयर बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं। ये सब मुमकिन कब है? अगर संविधान सुरक्षित है तो मुमकिन है, नहीं तो नहीं। लेकिन मोदी जी इधर देख रहे नहीं। जिस हथियार से, जिस कॉन्स्टिट्यूशन से, उसके आधार पर उन्होंने प्रधानमंत्री बना, उसी को तोड़ने की कोशिश कर रहे, जड़ से निकाल फेंकने की कोशिश कर रहे, और आरएसएस उसके पीछे है। तो मेरे को आते आते मैं सोच रहा था, क्योंकि नागपुर एयरपोर्ट से गुजर रहा था, तो इधर आते वक्त सोच रहा था कि नहीं साहब, यहां पर 2-3 जगह योगी ने आके कुछ बात किए, और खासकर वो बटेंगे तो कटेंगे, ये बात उन्होंने कही। तो मैं भी पढ़ा था। मैं आपके एक नोटिस को लाना चाहता हूं। बटेंगे तो कटेंगे, ये जो थ्योरी बोल रहे हैं, ये खुद लोगों को बांटते हैं और काटते हैं। कैसा ऐसा पूछेंगे आप? अरे सबसे पहले जो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बनने से पहले तुम मनुस्मृति पे चलते थे, मनुस्मृति को आधार रख के अपने धर्म का नाम लेकर प्रचार करते थे, जिसमें चतुर्वर्ण का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और 5वां भी बीच में कर दिए, वो अति शूद्र। ये बांटने वाले कौन? आप ही लोग, ऊपर के लोग बांटे लोगों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अति शूद्र, हम बांटे। हमने तो नहीं बांटा, आप बांटे। क्योंकि इस देश में गरीब, पिछड़ा, छोटा, ऐसे लोग जो है, जिसके पास संपत्ति नहीं है, उसको और गरीब बनाने का काम अगर किसने किया, वो बीजेपी ने किया। इसीलिए मैं ये कहता हूं, ये योगी ऐसा है, मुख में राम बगल में छुरी। उसका वो मैं कई बार पार्लियामेंट में कहा हूं, अरे भाई तुम कुर्ता गिरता ये डाल लेके आते, लेकिन पॉलिटिक्स में क्यों आते? जैसा कि अनेक संत, अब संत यहां तुकडोजी महाराज, गाडगे महाराज, संत तुकाराम, संत नामदेव महाराज, कितने ऐसे लोग हो गए, पॉलिटिक्स से कोई वास्ता नहीं, मनुष्य उनका वास्ता था। तो उन्होंने ऐसा करके देश की सेवा की, और जो अंधश्रद्धा थी लोगों में, जो लोगों में एक भ्रम था, और जो लोग हमेशा अंधश्रद्धा से कई चीजें करते थे, उस सब को अगर निकाला किसी ने, तो ये संतों ने निकाला। और इन्हों संतों के जैसा ढोंग करके
कपड़े डाल के आके यहाँ टुकड़ो जी महाराज के धर्मशाला में घुस के बटोंगे कटोंगे, यहाँ तेरी क्या जरूरत है भाई? यहाँ तो सबको एक बनने वाला महान पुरुष संत टुकड़ो जी महाराज बैठे हैं एक करने के लिए, तुम आ रहे हो तोड़ने के लिए। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये जो यहाँ का जो बड़े बड़े लोग हो गए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं उतना, कि पंजाबराव देशमुख यहां से थे, सीडी देशमुख यहां से थे, और पहली महिला इस देश की बनी जो अमरावती डिस्ट्रिक्ट की प्रतिभाताई पाटिल, सब पूरा पहला सब तुमको मिला। अब ये महिला भी जो है इसको सबको सबसे ज्यादा वोट देकर आप जिताना चाहिए, और जिताकर इनको अगर असेंबली में भेजेंगे तो असेंबली को गर्जा के रखेंगे अपनी आवाज से, अपने विचार से, और अपने सारे जो भी कार्यक्रम हैं उससे वो करेंगे। और ये सब भूमि महान समाज सुधारक और अच्छे लोगों की भूमि पे, यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर फिरे हैं, यहाँ बहुत से लोग नेता आए हैं। तो इसको ये बांटने वालों को, काटने वालों को यहाँ मत रखो, उनको बोलो बाबा हमारे को जगह नहीं है, तुम जाओ वहाँ यूपी में जाओ, लखनऊ में जाओ, वाराणसी में जाओ, अयोध्या में जाओ, जाके वहाँ पूजा करते बैठो, राजकारण में तुम्हारा काम नहीं है, उनको बोलिए। और वैसा ही अब अमीर अमीर बन रहा है, गरीब गरीब बन रहा है। 60% लोग नहीं, 5% लोग इस देश की 62% संपत्ति उनके पास है, और सिर्फ 3% संपत्ति 50% गरीब जनता के पास है। तो मोदी जी तो अमीरों को सपोर्ट करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं। गरीबों के लिए आपने क्या किया? जो संविधान में है उसको कहां तक तुमने अनुष्ठान में लाया? इसीलिए ये कुछ नहीं, काम तो करने का नहीं। इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा, आप भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से सभी उम्मीदवारों को, क्योंकि मैं इसलिए बोला यहाँ आया हूं, सभी हमारे महाविकास आघाड़ी के जितने भी मेंबर्स है, कैंडिडेट है, उनको जिताओ और हमारी सरकार महाराष्ट्र में आने दो। और हम जो आपको वायदे किए 5 वायदे, ये 5 वायदे पूरे करके दिखाएंगे। फिर वो 5 वायदों को पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि पहले से ही आप लोग इसके बारे में सुन चुके हैं, आप लोग बताए ना, तो बताए हैं। तो इसीलिए मैं किसान को तो एक महिलाओं के लिए 3000 उनको देने का, और उसी ढंग से महिलाओं को फ्री बस में फिरने का, और उसी ढंग से अपना युवाओं को जब तक उनको रोजगार नहीं मिलेगा उनको भी
4,000 रुपए स्टाइफंड देने का और किसानों को 3 लाख रुपए तक उनका कर्ज माफ करने का और आखिरी में अपने जितने भी साथियां लोग हैं उन सबको इसी सिद्धांत के ऊपर हम आपको मदद करेंगे और सारे जो हमारे एनसीपी के शरद पवार के गठ से हैं, कौन है? उद्धव साहब के, वो निकल गए सर, निकल गए। उद्धव साहब के हैं। हाँ सॉरी, उद्धव साहब के और कांग्रेस के और सभी लोगों को एक होकर वोट दो। अगर ये तो एमएलए इलेक्शन है, संविधान का क्यों बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। संविधान को मजबूत बनाना है तो आपको ये महाविकास आघाड़ी को मत देना चाहिए। इसीलिए मैं ज्यादा न बोलते हुए मेरे 4 शब्दों को समाप्त करता हूं, क्योंकि मुझे हेलीकॉप्टर में फिर नागपुर जाना, नागपुर से बम्बई जाना है। इसलिए मैं आपका क्षमा चाह के आप अपनी बात रखेंगे, आपका आशीर्वाद रखेंगे, ये मैं समझकर अपने को निवेदन करता हूं। मी जास्त सांगत नाही, हे जे सांगितलेलं आहे तुम्हाला थोडं आठवण राहील ना, 13 तारखेपर्यंत राहील आठवण। आमच्या आघाडीला मत देणारे लोक अपने हात उठाव, हात उठाव। महाविकास आघाडीचा जय हिंद, जय भीम। यशोमती ताई तुम आगे बढ़ो। नहीं, सबको आपका आशीर्वाद हो। संत टुकड़े महाराज का जय हो। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार।